सुप्रभातम। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत का भारत वसंत गीति प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। सभी अपनी पुस्तकों को ध्यान से खोल लें और मेरे साथ सुनेंगे और अपनी पुस्तकों में देख करके पढ़ेंगे। तो भारत वसंत गीति ही का हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें कि यह पाठ किस विषय के बारे में है, किस प्रसंग के बारे में है। तो प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। तो ये जो भारत यानी कि भारतीय जो बसंत ऋतु होती है उस पर गीत है ये, कि बसंत ऋतु में किस प्रकार जो है मनमोहक दृश्य, आनंद युक्त दृश्य, समृद्ध युक्त दृश्य जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। और यह जो है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि हैं उन्हीं की काकली नामक गीत संग्रह से इस पाठ को लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, आप अपनी नवीनता से युक्त, अपनी नूतनता से युक्त वीणा को बचाओ और हमारे अंदर ऊर्जा का, संगीत का, ज्ञान का, प्रकाश का संचार कर दो। तो यही इस पाठ में बताया गया है और इसमें विशेषण दिए गए हैं प्रकृति के, किस प्रकार प्रकृति हमें आनंद देती है उसी प्रकार जो है हमें आप अपनी नूतनता से युक्त वाणी को हमारे सामने बजाओ, जिससे कि हम जो है आनंद युक्त इस प्रकृति का आनंद ले सकें। उसी का वर्णन इसमें कहा गया है, अपनी वीणा के स्वर को बजाओ। तो यह है भारत वसंत गीति। भारतीय जो है हमारी जो बसंत ऋतु है उसका जो है गीत यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है पद्य में, बहुत ही मनमोहक और सुंदर है। चलिए तो हम इसका अध्ययन करेंगे, सभी अपनी पुस्तकों में देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चलिए तो पहला पद्य पढ़ते हैं। निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला बसंते लसंती सरस रसाला कलापा ललित कोकिला काकिला नाम निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम। तो निनाद्य बजाओ, नवीनामय नूतनता से युक्त, नई चेतना से युक्त, नई चेतना का आह्वान करती हुई वाणी वीणाम, हे वाणी, हे सरस्वती माँ, अपनी वीणा को निनाद्य बजाओ। निनाद्य मतलब बजाओ, नवीनामय नूतनता से युक्त। वाणी किसे कहा गया है? कौन है वाणी की देवी? सरस्वती। और वीणाम यानी कि अपनी वीणा को, अपने नए नए स्वरों को हमारे सामने जो है मधुर स्वरों को निनाद्य बजाओ। मृदु गायम गीति ललित नीति लीनाम, ललित सुंदर, नीति नीति से युक्त, लीनाम यानी कि गीतों को, मृदु गायम मधुर गायन को, गीति को बजाओ यानी कि ललित नीतियों से पूर्ण, ललित नीतियों से, सुंदर नीतियों से पूर्ण, मृदु मधुर, गायम गीतिम, गीति को, गीत को गाय यानी कि गाओ, बजाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, जो मधुर, बिल्कुल मीठी, सुंदर, मनमोहक मधुर मंजरी, मंजरी किसे कहेंगे? पिंजरी भूत माला, जो आम आने से पहले बौर आते हैं ना, बसंत ऋतु में आपने देखा होगा आम आने से पहले आम के वृक्ष पर बौर आती है, तो उस बौर को जो मधुर मंजरी है वो पिंजरी यानी कि पीली हो गई है उसकी और माला सी बन गई है, माला युक्त पंक्तियां बन गई है। बसंते लसंती ही बसंत ऋतु में और सुंदरता से युक्त सरस रसाला यानी कि जो आम है वो क्या हो गए हैं? वो आम जो है रसाला आम जो है सरसहा रस से पूर्ण हो गए हैं। कलापहा ललित कोकिला काकली नाम, सुंदर कोकिला यानी कि कोयल के, काकली नाम कलापहा समूह, ललित कोयलों के, गुंजायमान काकली नाम, गुंजायमान समूह जो है वो सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे दृश्य को देख करके हमारे मन में जो है ऊर्जा का, मधुरता का, आनंद का संचार भर दो। अपनी नूतनता से युक्त वाणी को बजाओ और हमारे अंदर आनंद का, संगीतमय आनंद का और रस का और जो है मनमोहकता का हमारे अंदर संचार
स्वीकार कर दो। इसीलिए निनाद्य नवीनामय वाणी वीणा, हे वाणी हे सरस्वती माँ, नवीनामय नवीनता से युक्त निनाद्य वीणा यानी कि वीणा को बजाओ। अगला पद्य देखेंगे। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कालंदी आत्म जाया समानि तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम। बहते मंद मंदम सनीरे समीरे, जो मंद मंद है धीरे धीरे, सनीरे समीरे, सनीरे और समीरे दोनों हैं शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सनीरे और समीरे है। सनीरे नीर के साथ, नीर किसे कहते हैं, जल, यानी कि जल के कणों के साथ, और समीर जो है हवा वायु मंद मंद बह रही है। और कैसे बह रही है, पानी की बूंदों के साथ, कण के साथ वो जो वायु है वो बह रही है। कालंदी आत्म जाया सवानी तीरे, यमुना नदी के सवानी तीरे जो है किनारे पर, तीरे किनारे पर, यमुना नदी के जिसने कालंदी को जाया है, उत्पन्न किया है, यानी कि यमुना नदी के तीरे यानी कि तट पर, किनारे पर, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, सुंदर माधवी की लताओं को, पंक्तियों को, आलोक्य झुकी हुई मतलब नताम झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य पंक्तियों को देख करके, अपनी निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम यानी कि अपनी जो है मधुरता से, नूतनता से युक्त वीणा को, हे सरस्वती माँ, हे शारदे माँ, निनाद्य बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुत चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंती अंति प्रेक्ष्य मलिल मलिनाम, निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम। ये अगला पद्य है। दो पद्य हम पढ़ चुके हैं, यानी कि अगला देखिए। तो ललित पल्लवे, सुंदर पल्लवे, यानी कि सुंदर पल्लव किसे कहते हैं, जो कोमल पत्ते होते हैं उन्हें पल्लव कहते हैं। पादप पुष्प पुंजे, और पादप यानी कि पेड़ों को, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह को, मलय मारुत चुंबिते यानी कि मलय, मलय किसे कहते हैं, चंदन युक्त, मारुत हवा को, चंदन युक्त हवा को, चुंबिते छूती हुई, चुंबन करते हुए, मंजु कुंजे यानी कि सुंदर जो कुंज हैं, जो कि पुष्प हैं, लताओं के पुष्प जो हैं ऐसे, और सुनंती तति प्रेक्षम यानी कि मलिल मलिनाम, काले, मलिन किसे कहेंगे, काले, मलिनाम यानी कि यहाँ पे मलिनाम और अलिनाम है, यानी कि काले भौरे, अली किसे कहते हैं, भौरों को। तो भौरों की जो पंक्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, शोर कर रही हैं, उनको देख करके हे नवीनामय जो है निनाद्य नवीनामय वाणी वीणा, यानी कि हे वाणी, हे सरस्वती माँ, नूतनता से युक्त अपनी वाणी को निनाद्य बजाओ। वीणाम, वीणा को, अपने मधुर स्वर को छेड़ दो, और जो है हमें जो है अलंकृत कर दो, सुशोभित कर दो अपने गायन से, अपनी वीणा से। तो यही कहा गया है, हमारा कल्याण करो, हमें आशीर्वाद दो, हम उस दृश्य का आनंद ले सकें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो ललित पल्लवे हैं, सुंदर पल्लव में, पादप पुष्प पुंजे, पादपों के पुष्पों के समूह हैं, और मलय मारुत यानी कि जो मंजु कुंजे हैं वो किससे छू करके आ रही हैं, मलय जो है मारुत हवा जो चल रही है, और जो है जब वो मलय मारुत हवा चल रही है, चंदन युक्त हवा चल रही है, वो मंजु कुंजों को स्पर्श कर रही है, हिला रही है, जिससे कि मलिन मलिनाम, और जो मलिन है काले भौरे जो हैं उनकी जो पंक्तियां हैं वो शोर कर रहे हैं, उन्हें प्रेक्ष्य देख करके हे वाणी अपनी नूतनता से युक्त वीणा को, हे सरस्वती माँ, हे शारदे माँ, अपनी नवीनामय यानी कि नवीनता से युक्त, अपने ज्ञान से युक्त, मधुर रस से युक्त वीणा को निनाद्य बजाओ, वाणी को बजाओ। तो ये था भारत वसंत गीति यानी कि भारत की बसंत ऋतु का गान।
तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाओ और ये मनमोहक दृश्य जिसका हम आनंद ले सकें उसका वर्णन किया गया है। क्योंकि बसंत ऋतु कैसी होती है, बहुत ही सुंदर, रोमांचित और जो है आनंद युक्त होती है। और सभी ऋतुओं में उस ऋतु को सर्वप्रमुख माना गया है। और क्योंकि उस समय जो है वातावरण जो होता है अत्यंत आनंद युक्त होता है, हरियाली युक्त होता है, पुष्प खिल रहे होते हैं, एक अलग ही माहौल होता है। तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि चंदन युक्त हवा चल रही है, पुष्प खिल रहे हैं, नदी के किनारे पंक्तियाँ जो है मधु माधवी नाम यानी कि जो है माधवी की लता जो है वो झुकी हुई हैं और पानी पर बह रही हैं। ये सब दृश्य अत्यंत रमणीय और अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे दृश्य में क्या करने को कह रहे हैं शारदे माँ से कि हे वाणी निनाद्य नवीना मय जो है अपनी निनाद्य बजाओ। किसको बजाओ? वीणा को। और कैसी वीणा को बजाओ? नूतनता से युक्त वीणा को बजाओ। तो ये था भारत वसंत गीति ही। तो ये पूर्ण हुआ। सभी अपनी जो है फिर से इस वीडियो को देख करके इस पाठ का पुनर्अभ्यास करेंगे और इसे कंठस्थ भी करेंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर गीत है, पद्य है। तो ये था भारत वसंत गीति।